यही मेरा कहना है। जिस तरह सुप्रिया जी ने 2009 से चुनाव लड़ा, 2 बार जीती हमसे। इसके बाद बहुलाल मंडी लड़ाया, फिर 19 में भाजपा से लड़ा, रघुदास ने टिकट दिया, उसमें 65,000 वोट लगे, लगातार जो लड़ते रहा। इसके बाद क्या हुआ, आपकी बार जो है 25 में आगे बढ़ गया, रवीन हेमरा उसको टिकट नहीं मिला, तो आप बाद में जेल से मिला। तो वो कहाँ गलती इनका, उनका घोषित कर रहा है कि आतंकवाद है, ये है वो है। ये जनता का समस्या है, जब से उठाया है तब से वहाँ का यह भी नहीं, इनको जीतना देता है, तो कुछ इसको गुमराह करके रखते हैं, ये ठीक नहीं, वो नहीं ठीक है। तो बेटा ऐसा घटना घटी है 27 तारीख को वहाँ या एशियल में कुछ बम कांड हुआ। 27 तारीख को मेरा बेटा घर में था, छोटी बच्चे का बर्थडे था, तब उधर रहा। 28-29 तारीख से हमको बड़ा वो कॉल कहते हैं, जैसे थाना का रोशन कुमार सिंह बड़ा वो का नाम है, वो हमको कॉल करते हैं, चाची कहाँ है आपका बेटा, भेंट करा। तो बड़ा वो सुनिए, जैसे 27 तारीख को मैंने यहाँ भोट दिया हुआ, बर्थडे हुआ, 28 उसका बड़ी बेटी का तबियत खराब हो गया, दोनों आदमी लेके चलेगा गुट्टा। अब नहीं आए हैं तो बात करा, मोबाइल छोड़ के गए हैं, हड़बड़ा के उन्हें निकल गए। इसके बाद क्या करने लगा, हमको लालमटिया थाना से बोला कि महंगाव थाना ले गया। डीएसपी थे, इंस्पेक्टर था, बड़ा वो थे, वहाँ भी सवाल जवाब किया, बोला ठीक है आएंगे तो बताता है। फिर रात को आया घर, बाहर में गाड़ी खड़ा करके आवाज दे रहा है, चाची चाची हम आया। तो बड़ा वो यहाँ बैठिए, बड़ा वो अब हम तुम करते हैं, अब आपको बोल दे कि नहीं है बेटा, आएगा तो सर या करेंगे बात करेंगे, हो गया। इसके बाद 9 तारीख को आते हैं 12 बजे रात, आते हैं तो वहाँ जाकर दरवाजा धक्का दे के घुसा, और वहाँ मेरा रूम तोड़ दिया, मेरा अलमारी में पैसे तोड़ दिया, अलमारी पैसा था वो लूट गया। ठीक, जब वहाँ से निकला तो बोलता कि अनाम सारा गाली गोली हमको देने लगा, बहुत खराब खराब शब्द गाली, पैसा बेटा ये है वो है, वो बोलने लायक नहीं है बेटा, हम ये बड़ा वो बोला, बड़ा वो अब मुँह संभाल के बोलिए, सबका इज्जत प्रतिष्ठा है, ऐसा समझ कि हाँ अनाम सारा गाली को पाएगा। तो बहुत गाली गोली खराब खराब शब्द निकाला। दूसरा 10 तारीख को भोरे हम पत्रकार बुला कर हम जाएंगे। देखिए प्रश्न आने का मना नहीं है, आ सकते जा सकते हैं, लेकिन सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गाली गलौज नहीं करे। वही छापा ऐलान किए तो बोले छाप किया ऊपर। 11 तारीख भोरे आते हैं यहाँ, हमको क्या बोलते हैं, चाची अब पैसा लुटाया, मेरा चैन लुटाया। बड़ा ऐसे बोलते हैं, चैन कौन चैन, सोना का चैन था, सोना सान आए थे यहाँ तमाम करने के लिए। हाँ चैन लुटाया और घड़ी में लुटाया, तो ठीक है 10 लाख जमा कीजिए, आप 6 लाख दे दो। चुप हो गया, हमको थाना ले गया, थाना ले गया, पुलिस आई ले गया। वहाँ आदमी जैसे हम पहुँचे, वहाँ सारा जमा हो गया। जमा होने के बाद वो लोग क्या लिखा नहीं लिखा, बोला कि आप दस्तखत कीजिए। बड़ा वो दस्तखत नहीं करूँगी, अब दिखाइए क्या लिखे, नहीं कौन सा पढ़ने तो दीजिए, क्या है नहीं है, नहीं दस्तखत करना पर जेल जाएगा, जेल जाना मजदूर है, लेकिन हम नहीं दस्तखत करेंगे। डीएस निकल गया तो डीएस कॉल करता है, आपका बेटा कांड करता है, आप नहीं दस्तखत करते। डीएस हम निकाल खोल करके, जब इस सेल में 70 रन गुजरा, आप क्या करते, सोए हुए थे, आँख नहीं खोला, नींद टूटा, खाना आवाज नहीं दिया, यहाँ तो ऐसा कर देते, खा एग्जाम देते हैं, खा नहीं जाना जेल जाना होगा, हाँ जेल जाना तैयार है, लेकिन दस्तखत करें। आप क्या कहिएगा, 30 कथा बना दीजिएगा, सबूत देगा हम वहाँ दस्तखत की है, ये क्या है काट, इसीलिए का हमको उसी दिन करके जेल में 5 बज गया। तो वहाँ हमको जज पूछता है, आपको यहाँ तो हुजूर सुना जाए। 9 तारीख रात को पुलिस गया 12 बजे, तोड़ फोड़ करके मेरा रूम तोड़ दिया, मेरा आदमी तोड़ा, पैसा लुटाया, हम नहीं किस कर रहे हैं, लेकिन हमको अनाम शनाम गाली गलौज किया। इसीलिए के बड़ा बोलता है नहीं डरती है, नहीं डरेगी, देखे ना उल्टा पत्रकार या बोला के वहाँ से हमको जेल भेजा। ठीक है जाएंगे उसका देखिए वहाँ। इसके बाद जज बोलते हैं कि कहाँ हो गई साहब, इसका लोग उसको बोला आज का कोर्ट खुलेगा, फाइल कीजिए, आप इसका ले लीजिए। 12 को ले गया, एक रात रहे, 12 को ले गया। इसके बाद हम वहाँ से निकले तो इनका वारंट निकल गया, उनका पत्नी का वारंट निकला। तो हम सोचे नहीं, इसको प्रस्तुत करके सरेंडर कर ले लेंगे, इसको पकड़ेगा जो ड्यूटी जाती है, इसको सरेंडर करके वेल ले लेंगे। तो जज बोला देखिए कैसा इंसान आदमी है, अपना बहू को यहाँ सरेंडर करके ले लेंगे, हाँ ये अच्छा आदमी है,
ये फालतू में लोग फसल है वो शब्द समस्या है। यहाँ से इतना जनता के लिए उतना उन्होंने हमारा कहाँ कुछ किया। और जनता गरीब के लिए स्कूल खोला, अवश्य विद्यालय है और वहाँ 300-400 बच्चा है। वो बच्चा अभी क्या करेंगे? वैसा इतना रोता है बच्चा सब, कितना क्या करें? आप लोग सहयोग कीजिए, कैसे होना चाहिए चाहिए। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं जैसे भी हो हमको ये निराकरण कर दीजिए, ये भी जांच होना चाहिए। बताएंगे कि उनका कौन कौन सा ट्रस्ट चलता था स्कूल, वो अगर इतने अच्छे ट्रस्टी थे, अगर समाज सेवी थे, तो इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद इन लोगों ने अगर पूछताछ करनी थी तो पूछताछ करते, जेल भेजना था जेल भेज देते, लेकिन एनकाउंटर ये कहीं से शोभनीय नहीं था। तो हमारा जो मांग है सीबीआई जांच करने का और जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होने का। आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। ये सूर्यांशता 2022 से एक ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल खोली थी। उस स्कूल में कम से कम 300 बच्चे थे, सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा। प्रशासन तो उस अनाथ कर दिया, उतने बच्चे को 300 का भविष्य तो नहीं बना सकता है। तो उसका स्कूल अभी हम ही चलाएंगे और परिवार के सहयोग से माँ रहेंगे और भैया सब रहेंगे, सभी मिलकर हम लोग चलाएंगे। आगे कुछ दिन से प्रशासन हमको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, घर में भी दे रहे थे। तो इसके बाद से हम बच्ची का रहने का पूरा 12 बजे जा करके 9 तारीख को पूरा रात 12 बजे जा करके पूरा उसको बच्चा को टॉर्चर किया। मेरी बड़ी बेटी 8.5 साल की, तो उस डर से बेटी रहने नहीं खोजती थी। तो वो बोले कि मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रशासन आकर के हम लोग को ऐसे से बोलते हैं, रात में उठा देते हैं, हम लोग को डर लगता है। तो हम बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि मम्मी हम लोग अब क्वार्टर में रहेंगे। तो क्वार्टर हम लोग 1-1.5 महीने से रह रहे थे। उस दरमियान में 2 दिन मेरे पास गए थे, 4 तारीख और 5 तारीख को। तो 4 तारीख की नॉर्मल ही पूछताछ किए, लेकिन 5 तारीख को हमको पूरा ई करके मुझ तक पूछताछ कर रहे थे। तो हम बोले कि क्या बात है सर, इतना रात आए? तो बोला कि कहाँ सूर्यांश था? तो हम बोले कि सूर्यांश था तो नहीं है यहाँ। बोला कि नहीं, 1 घंटा पहले का बात है, ये इस क्वार्टर में आए हैं। बोले कि सर नहीं आए हैं। तो बोला कि कैसे अब यकीन कैसे कर सकते हैं कि वो नहीं आए? तो हम बोले कि सर छोटा सा क्वार्टर है, छुपने के लिए तो कोई जगह नहीं है, बगल में थाना है, वो नहीं पहुंच सकते। तो पूरा घर का तलाशी लिया तो उनको कुछ नहीं मिला। तो जाते वक्त बोला कि अगर सूर्यांश पकड़ाएगा तो इसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमको पता था इसका तबीयत खराब था बहुत ज्यादा। तो तबीयत ठीक होने के बाद हम सिलेंडर करवा देंगे। तो हम बोले कि सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, या कुछ दिन का मोहलत हमको दे दीजिए, जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसका सिलेंडर करवा देंगे। तो बोला कि नहीं, हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते, अगला कांड हो जाएगा। तो हम बोले कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना क्षेत्र में होगा ना बाहर में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले कि कैसे यकीन? तो हम बोले कि सर 25 साल का रिश्ता है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अच्छी तरह हमको पता है। और जितना दिन से 2013 से 4 बार और चुनाव लड़ चुके हैं, और अच्छा खासा वोट भी लाए, क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा फील्ड जमा हुआ था। तो इसके बाद वो बाद में हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग गरीब बच्चा के लिए एक स्कूल खोले। तो एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग खोल रहे थे, जो आपको पेपर हम दिखा दिए। तो इस माध्यम से वो लगातार ऑफिस में बैठते थे और बच्चे सबको कभी कभी क्लास में पढ़ाते भी थे। उसके साथ बहुत तरह का ये है। इसके बाद जो हम, तो संडे को हम लोग का लास्ट बात होता है, 10 तारीख को 3 बजे हम लोग बात किए। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ है? तो वो बोला कि हमको ना टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से बहुत ज्यादा कमजोरी बुझा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है आपके पास पहुंचते हैं। तो वो बोले कि आज बताइए, बच्चा का तबीयत खराब है, आप बच्चा को संभालिए। इसके बाद तो इस दरमियान में हम बोले कि मम्मी को भेज देते हैं। तो बोला कि मम्मी को मत भेजिए, हम दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आ जाइएगा। तो बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद, फोन नहीं आने के बाद हम क्वार्टर चले गए। क्वार्टर चले जाने के बाद 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो इसके बाद 7 बजे मेरे पास कॉल आता है, जो स्कूल में वार्डन रहती है। तो वो कॉल किया कि चाची कि चाचा अरेस्ट हो गए। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि घर में यही बात चल रहा है कि अरेस्ट हो गए। तो हम तुरंत माँ को कॉल किए। माँ को कॉल करने के बाद तो माँ से पूछे, तो बोले कि हाँ ऐसे से। तो हम बोले किस जगह से? तो बोले कि मम्मी मोहनपुर अंतर्गत नवाडी, जो बड़ी मम्मी है, उसी घर से अरेस्ट हुआ। तो वो जगह हमको भी बताए थे। तो हम बोले कि चलिए कंफर्म हो या अरेस्ट हो गए थे, तो उसके साथ पूछताछ होगा।
तो हम बोले कि मतलब चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मतलब, तो पत्रकार को हम लोग कॉल किए। तो हम बोले कि हम तो इस वक्त क्वार्टर है, ऐसा कीजिए आप लोग मतलब डकेता जाइए। तो मम्मी से मतलब वहाँ ये बातचीत करके हम लोग सोचे कि मतलब उसको पूछताछ करेगा और मतलब मंडे के रोज उसको मतलब कोर्ट में पेश करेगा, मतलब हम लोग का यही उम्मीद था। तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ से हम लोग को मतलब दूसरा कॉल आया, तो हम मतलब बोले कि मतलब चले, भैया को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हम बोले कि अपने हाथ से ही हमको खोजना है अभी। तो हम 9:30 बजे घर से निकले, ड्यूटी पे था और मतलब हमको इसको भी खोजना था। तो हम जैसे ही ललमटिया पहुंचे तो मेरा गाड़ी रोक दिया गया। तो बोला कि भाभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि भैया कल अरेस्ट हुआ है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कि मतलब हमको नहीं लग रहा है कि हम गोड्डा की जाए कि साहिबगंज, मतलब दोनों जगह केस चल रहा था। तो हम सोचे कि पहले हमको गोड्डा के लिए निकलना है। तो उस दरमियान में बोला कि नहीं भाभी आप पहले भैया को ही खोजिए। तो उस दरमियान और एक आदमी आया, तो बोला कि भाभी मतलब कुछ सुनने में आया है गड़बड़। तो हम बोले क्या गड़बड़ है? तो बोला कि उधर में कुछ कांड हुआ है। तो बोले क्या कांड हुआ है? तो उस जगह में भैया का नाम बोल रहा है। तो क्या हम आप देखे हैं वहां पर? तो बोला कि वहां तो बहुत प्रशासन है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, तो कोई मतलब वहां सटने नहीं दे रहा है कि बाहर बाहर पता चला भैया का। हम बोले जब तक उसका हम नहीं देखेंगे तब तक कैसे मान ले कि भैया है? उस वजह से हम बोले कि ठीक है और आगे चल जाते हैं। तो जाते जाते हम धनकुंडा गांव पहुंचे। धनकुंडा गांव पहुंच करके फिर से मेरा गाड़ी रोक दिया गया कि आगे कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आया है, वहाँ भैया का नाम बता रहा है। तो हाँ भाभी भैया का ही नाम बता रहा है। तो हम बोले कि आप देखे हैं मतलब? तो बोला वो भी नहीं देखे हैं, बाहर में आ रहा है सुनने में कि भैया के साथ ही ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो वहां पर ही करके हम गाड़ी से उतर गए और मतलब मम्मी के लिए हम फोन किया और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसा ऐसा बात चल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम इसी जगह में हैं। तो हम तो फिर बाइक लेकर के मतलब थोड़ा दूर गए अपनी बेटी के साथ में। तो वहां जाने के बाद हमको रोक दिया गया। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन था, कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि मतलब कौन सी हुआ है, हमको वो जगह मतलब जाना है। तो बोले कि आप नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? जब इसका नाम लिया जा रहा है तो हमको जाने दीजिए। तो नहीं आपका बच्चा का तबीयत खराब है, अगर बाय द वे मतलब वही निकले तो मतलब बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसा कीजिए बच्चा को मतलब पहुंचा दीजिए घर, इसके बाद आप अकेले आइए। बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा को मतलब घर में छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घटनास्थल पहुंचते हैं। जब तक हम बच्चा अपना मायके में छोड़ते वहां से मतलब बॉडी को उठा लिया गया था। मम्मी के सामने बहुत प्रयास किया मतलब देखने के लिए, लेकिन वहां उसको देखने भी नहीं दिया और हमको तो रिटेन पहले ही मार दिया। तो उसके बाद हमको बोला कि मेन रोड में आप रहिए। कहाँ है? तो हम बोले कि मेन रोड में है। तो हम मम्मी का इंतजार कर रहे थे। तो बोला कि फर्स्ट गाड़ी में पिकअप है, उसी में मतलब भैया का बॉडी रखा गया है मतलब। तो हम मतलब वहां इशारा किए रोकने के लिए, तो वो लोग नहीं रोका। तो मतलब जान परिचय का था मतलब चौकीदार तो खड़ा था। वो बोला कि भाभी भैया का डेड बॉडी है, आप गाड़ी के पीछे आइए। तो हम अपना गाड़ी का वेट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग मम्मी मेरे पास आधा घंटा आने में लगा मम्मी को। तो इसके बाद हम लोग गाड़ी उसका पीछा किए। तो महागमा को से वहां तो नहीं था। तो आगे इस मतलब उसको पहले लाया गया, मतलब उसके बाद उसको कहाँ रखा ये पता नहीं चला। पहले हम सदर अस्पताल गोड्डा पहले हम लोग पहुंच गए, जबकि उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाला था मतलब। तो हम लोग पहले जा करके पूछे तो मीडिया वाला बोला कि अभी तक भैया का डेड बॉडी नहीं आया। तो हम बोले कि मतलब क्या ये हो सकते हैं? तो हमको उतना यकीन नहीं था मतलब। तो हम बोले कि जब तक बॉडी नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान सकते हैं। तो इसके बाद मतलब डेड बॉडी आया, मतलब फ्रेंड्स वाला पूछा इसी से। तो हम लोग बताए अपना जो समस्या था बताए। इसके बाद वो लोग बोले कि मतलब ठीक है इंतजार करते हैं। जब गाड़ी से उतरा तो हम पैर देखे तो हमको यकीन आ गया ये मेरा पति है। तो इसके बाद हम लोग बोले बहुत प्रयास किए देखने के लिए, लोग देखने दीजिए, लेकिन वो लोग देखने नहीं दिए। इसके बाद हम बोले कि मतलब कम से कम अभी तो देखने दीजिए मतलब। तो एक्सरा रूम में ले गए, वहाँ एक्सरा किया मतलब। इसके बाद फिर वहां से ही क्या मतलब मेरे पास से ही मतलब चल रहा था बॉडी, लेकिन हम दोनों को देखने नहीं दिया जाता था। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग के पास कागज आता है कि इस पे साइन कीजिए, मतलब पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। तो हम बोले कि सर जब तक पूरा बॉडी हम नहीं देखेंगे कैसे हम लोग साइन करेंगे? उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो हम लोग को देखने दीजिए। तो वो नहीं देखने दिए तो हम मतलब साइन के लिए इनकार किए। तो बाद में इसके बाद कुछ देर के बाद मेरी बड़ी बेटी का फोन आता है। तो बड़ी बेटी बोले कि मम्मी वहाँ कौन है? तो हम बोले कि तुम्हारा पापा का ही बॉडी है। तो बोला कि बेटी की मतलब मम्मी पापा को जितना जल्दी हो सके मतलब लेके आइए। तो हम बोले कि ठीक है। तो इसके बाद ये हम मम को बताए कि बड़ी बेटी का कॉल है रारानी का, तो ऐसे बोल रही है तो मतलब क्या करें? तो बोला कि मतलब हम लोग ले जाएंगे। तब मम्मी साइन किया। इसके बाद हम लोग को डेड बॉडी सौंप दिया। इसके बाद हम लोग मतलब प्रशासन के माध्यम से ही मतलब ले चले मतलब। तो वहां पर देखे जब घर में देखे तो मतलब उसके पास मतलब बहुत जला हुआ निशान था, मतलब शॉर्ट सर्किट लगा दिया था जो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और 1 जून से वो आर्थिक नाकेबंदी के लिए मतलब वो ये कर रहे थे मतलब
तो अगर मतलब जो जिस जगह से अरेस्ट हुआ था उस जगह में ऐसा कोई चीज नहीं था, उनके पास कोई शो नहीं किया है, कोई शो नहीं किया था, तो वो तो वहां हथकड़ी लगा हुआ था, कोई किसी भाग सकता, तो मोहनपुर थाना में रख सकता था, पुड़ैयाहाट में रख सकता था, गोड्डा में रख सकता था, मागामाई रख सकता था। तो इतनी रात को उसको ललमटिया का मतलब उधर ले जाने का क्या जरूरी था। रहा सवाल मतलब वो तो इतना हालत खराब था कि मतलब वो चल नहीं सकता था, फिर मतलब भागने भी नहीं सकता था, वो प्रशासन के साथ कैसे लड़ सकता है वो मतलब। और रहा एक सवाल, 1 तारीख से मतलब 1 जून से वो समाज के लिए मतलब रोजगार दिलाने के लिए मतलब वो ये सब मतलब ये कर रहे थे, आर्थिक टक्काबंदी जो एसीएल से वगैरह मतलब मांग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो जनता के बीच में वो अच्छी समय बिताते थे और मतलब जनता के हित में मतलब रोजगार के लिए आवाज भी उठाते थे। तो क्षेत्र उनको मसीहा के नाम से जाना जाते थे मतलब। और आगे मतलब हम ये कहेंगे कि मतलब ये सब ये बात के मीडिया के माध्यम से आप जितना मतलब पहुंचा सकते हैं मेरा बात उतना पहुंचा करके हमको मतलब सीबीआई जांच की मांग करते हैं मतलब। सुरजा हाफसा जी सुरजा अंसारी होते तो क्या होता? हमको लगता है मतलब अंसारी होते या मतलब हिंदू होते तो शायद मतलब इसका मतलब मर्डर नहीं होता। उसका इनकाउंटर तो बाद में शो कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने उनको टॉर्चर करके मतलब पहले उसका मर्डर करके मतलब 100 दे दिया है मतलब वहां। जबकि 5 बजे जो बात हुआ था उस टाइम वो सिर्फ हमको बताए थे कि मेरे पास केवल आधार कार्ड है और जो इंजेक्शन है मतलब बस इतना ही है, इसके आगे उसके पास कुछ नहीं था। और जितना दिन हम लोग साथ में रहे उसके पास ऐसा कोई चीज हम नहीं देखे हैं जो आप लोग को बताएंगे मतलब। वो निहत्थे मतलब किसी चीज को नहीं लेते थे, मतलब आम इंसान की तरह मतलब घर में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई करते थे, मतलब साथ में अपना मतलब समय हम लोग बिताते थे मतलब। तो राज्य सरकार की जांच पर भरोसा है आपको या फिर उससे आगे जाना चाहेंगे? उससे मतलब हम इतना भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमको आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिला के रहेंगे मतलब। फिर हो सकता है पुलिस आपको खोजना शुरू कर दे। ये तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह करके मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है। तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है, आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है मतलब। तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे वो हम नहीं चाहते। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से ये करते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग का थोड़ा सा डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है मतलब। क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह सूर्य हंसता का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है मतलब। जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग इसका मर्डर कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है मतलब। एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, चर्चा हो रही है कि इसके इशारे पर क्या डाउट है आपको? ये सब तो मम्मी ही बता सकते हैं, मतलब उतना तक हम नहीं कभी सुने थे मतलब उसका मुंह से। लेकिन मतलब जितना हम ये कि आप लोगों के सामने रख दिए, मतलब कभी मतलब जितना भी क्षेत्र से आदमी आते थे सब मतलब अच्छे थे, लेकिन उतना मिलते जुलते थे और मम्मी सबसे मिलते जुलते थे। मतलब हमको मतलब सिर्फ घर और बच्चा तक ही मतलब हम सीमित थे। जी आप बोलिए इस बात पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरा झारखंड राज्य जो है कभी रात में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अगर कोई घटना घटती है, हत्या होती है, तो पुलिस प्रशासन जाने से डरती है। इसका साक्षात उदाहरण आप लोगों ने देखा भी था कि टाइगर पहुंच गए लेकिन प्रशासन नहीं पहुंची। माननीय विधायक पहुंचे थे जहां पे हत्या हुई थी, लेकिन प्रशासन पहुंच नहीं पाई, बोल दिया गया था कि हम लोग सुबह पहुंचेंगे। तो जब प्रशासन को इतना डर होता है किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जंगल एरिया में जाने में, तो इतनी रात को अगर आप कुख्यात अपराधी कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इससे गैंगस्टर कह रहे हैं, तो रात को ले जाने का क्या तुक बनता है? ये तो प्रश्न चिन्ह बनता है। वो जो प्रशासन अपनी तरफ से जो हवाला दे रहा है कि ये एनकाउंटर हुआ है, ये भागने के दरमियान, लेकिन उनके ही मुख से ये दिख रहा है कि वो पूरी तरह से फर्जी है। और ये जो इनका जो डरना जायज है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी सरकार इसमें संलिप्त है। जिस तरीके से आपने पूछा, पंकज मिश्रा की बात करी, तो रूपा तीर के प्रकरण में भी आपने देखा था कि उनके पीछे कौन थे। रूपा तीर की प्रकरण में भी उनको बचाया किसने। और ये भी जो घटना घटी है, मैंने पहले भी बोला कि
2 महीने पहले ही पंकज मिश्रा का बयान आया था। ना ही वो पुलिस पदाधिकारी है, ना ही वो एसपी है, ना ही वो डीसी है, ना ही वो थाना प्रभारी है। इसके बावजूद इन लोगों के पास में इतना पावर किसके माध्यम से है? तो ये साक्षात दिख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहरी गुंडों को यहाँ पे वसूली के लिए, और हमारे जितने भी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में विकास की बात करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, उनकी हत्याएं होना तय है। इस बात का डर तो मुझे भी सताता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बेबाकी से हमारी पार्टी के लोग और हम बात को रखते हैं, उस तरीके से लगातार हमें भी थ्रेट मिल रहा है। तो ये तो लाजमी है कि ये अगर आज आवाज उठा रही है तो इनके ऊपर तो थ्रेट जो मिल रहा है, जो इनको आशंका है, ये लाजमी है। और ये सरकार को घेरना तय है, और हम लोग घेरेंगे, पूरी जनता घेरेगी, और इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी।